हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके मैथ क्लासेज। जैसा कि हम लोग पिछली दो क्लासों में लेमा और एल्गोरिथम के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक, आज उसका हम लोग क्या करेंगे, 1.1 एक्सरसाइज। 1.1 एक्सरसाइज। अब देखो 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। ठीक, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड का यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। अब देखो पहला 135 और 225 को हमने थ्योरम को प्रूफ करते टाइम बता दिया था। ठीक, तो दूसरे क्वेश्चन से हम कराते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, 196 एंड 38220। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दो नंबर होते हैं एचसीएफ फाइंड करने से पहले हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि इनमें कौन सा नंबर ग्रेटर है। ठीक, तो ये नंबर क्या है हमारा 196 से क्या है, बड़ा है। ठीक, जो नंबर बड़ा होता है उसको हम डिवाइडेड की जगह पे रखते हैं, यानी हम यूज करते हैं, लिखेंगे कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिथम। ए इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। अब ए हमारा यहाँ क्या होता है, डिवाइडेंड। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर होता है उसको डिवाइडेंड की जगह पे रखेंगे। 38220 इक्वल टू 196। अगर 196 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 195 प्लस 0। ठीक, अब जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, हमारा थ्योरम क्या कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वही जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है 196, मतलब कि एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 196। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। और कह रहा है कि जहाँ पे q क्या है, सम इंटीजर है। ठीक, तो हमें क्या करना है कि ये दिखाना है कि अगर कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो वो इस फॉर्म में होता है। ठीक, तो देखो कैसे होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक, ए, तो लेट ए बी a positive odd integer and b equal to 6, then there exists q and r। हमने क्या मान लिया कि कोई a एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है जहां पे b इक्वल टू क्या है 6 और q और r एक कोई, ठीक है, एक अदर इंटीजर है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है। ठीक, अप्लाइंग डिवीजन लेमा a equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 and less than b। देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर a कोई,
ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, मतलब एक कोई भी एनी इंटीजर हो, ठीक, तो वो क्या होता है कि बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होता है, ठीक, जहाँ पे बी क्या हमारा है, यहाँ पे इस फॉर्म क्वेश्चन में बी इक्वल टू हम लोग 6 मान लिए, क्योंकि अगर हम इसका कंपेयर करेंगे तो हमें बी इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा 6, ठीक, इसलिए हमने बी को क्या मान लिया 6। अब क्यू और आर जो है वो कोई भी इंटीजर है, ठीक, तो क्यू तो कोई हुआ है, आर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, यानी अगर आर की वैल्यू देखा जाए तो चूंकि आर जो है वो 0 से बी के बीच में लाई कर रहा है, मतलब आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, और यानी ये आर की वैल्यू हो सकती है। ये आर की वैल्यू कब होगी, जब बी हमारा 6 होगा, ठीक, और क्वेश्चन हमें दिखाना है कि 6u के फॉर्म में, इस क्वेश्चन को देख के हम बी की वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे कि v की वैल्यू हमें क्या मानना है, ठीक, तो यहाँ पे b क्या है 6, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा लेमा क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक, तो अगर यहाँ पे वैल्यू b और r का पुट किया जाए तो a इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 6q प्लस 0, ठीक, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में देखो, अगर a इक्वल टू 6q प्लस r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा। अब क्वेश्चन को मिटा देते हैं, अगर r की वैल्यू 2 पुट किया जाए तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू 6q प्लस 2, a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4, a इक्वल टू 6q प्लस 5, ठीक, यानी r की वैल्यू हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5, ठीक। अब हमें ये चीज दिखाना है कि जो हमारा 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है और 6q प्लस 5 है, ये क्या है, ऑड है, ठीक, तो ऑड दिखाने के लिए हमें पता है, ठीक, कि अगर ये देखा जाए पहले स्टेप में, ठीक, ये हमारा क्या है 6q है, अब हमें पता है कि 6 हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो अगर इवन नंबर है और ये हम जानते हैं कि अगर इवन नंबर में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इवन इंटू एनी इंटीजर, ठीक, तो हमें क्या मिलता है, एक इवन नंबर ही मिलता है, ठीक, यानी अगर इवन में हम चाहे ऑड से मल्टीप्लाई करें चाहे इवन से करें, यानी किसी भी इंटीजर से, ठीक, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, ठीक, तो इवन इंटू इवन क्या जाएगा, 6 तो पहले से इवन है और क्यू भी क्या है, कोई भी, ठीक, तो ये ओवरऑल पूरा कितना हो जाएगा हमारा, इवन हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम इवन में, ये सारी चीजें बेसिक अलजेब्रा में बताए थे कि अगर इवन में हम क्या करें, ऑड को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑड मिलता है, ठीक, जैसे मान लो 2 है, 1 ऐड करते हैं तो 3 मिल जाता है, ठीक, 4 है, अगर 1 ऐड करते हैं तो 5 मिल जाता है, तो ये सब हमारे क्या है, इवन है, और उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक, जैसे 4 में अगर 3 ऐड करें तो 7 मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर किसी भी इवन नंबर में हम ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑड नंबर। तो यहाँ पे हम ये चीज दिखा चुके हैं कि 6q हमारा क्या है, इवन है, उसमें एक ऑड नंबर को ऐड किया गया तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक, यही प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये इवन है और इवन में हमने क्या किया, इवन को ऐड किया तो हमें क्या मिला, इवन, ये हमारा इवन है, यहाँ पे हमने ऑड को ऐड किया तो हमें क्या मिला, ऑड, ये भी हमारा क्या हो जाएगा ऐसे इवन, ये क्या हो जाएगा, ऑड। तो हम लोगों ने ओवरऑल क्या देखा कि जो 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है और 6q प्लस 5 है, वो क्या है, ऑड है, ठीक, हमें यही दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कर रहा है कि एनी आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। The two groups are to march in the same number of column. So what is the maximum number of column in which they can march? ठीक, क्वेश्चन का मतलब यह है कि 616 सदस्य की, ठीक है, एक आर्मी टीम है, ठीक, उसको क्या करना है, एक 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड की टीम है, ठीक है, दोनों को क्या करना है कि एक सेम कॉलम में मार्च करना है, ठीक,
तो नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा। ठीक, चलो देखते हैं। तो देखो, जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की बात करें, ठीक, जब भी मैक्सिमम वर्ड आ जाए, ठीक है, या लार्जेस्ट वर्ड आ जाए, ठीक है, या ग्रेटेस्ट आ जाए, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि एचसीएफ को फाइंड करते हैं। ठीक, अगर लोएस्ट आ जाए, मिनिमम आ जाए, ठीक, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम को फाइंड करते हैं। और क्या होता है, देखो कई जगह पे एचसीएफ फाइंड करने और एलसीएम में लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो ये बातें थोड़ा सा ट्रिक के रूप में याद रखना है कि इसे मैक्सिमम आ जाए, लार्जेस्ट आ जाए, ग्रेटेस्ट आ जाए, तो ये सारी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ को फाइंड कर लेते हैं। ठीक, मिनिमम आ जाए, लोएस्ट आ जाए, ठीक, तो उसमें क्या करते हैं, एलसीएम को फाइंड कर लेते हैं। और कभी कभी जैसे देखते हो घड़ी चलने की बात करते हैं, घड़ी की सुई, ठीक, तो ये भी कभी कभी आता है। या सर्किल पे देखो, मान लो कि जैसे कई लोग एक यहाँ से स्टार्ट किए, कोई यहाँ से स्टार्ट किया, कोई यहाँ से, और कहा जाता है फिर वो कब स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, ठीक है, या इतने राउंड के बाद वो कब मिलेंगे। तो ये सब कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम को निकाल लेते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हमारे पास दो नंबर हैं, क्या क्या है, एक तो है 616 और एक है 32। ठीक, तो सबसे पहले क्या बताया गया था कि एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है। ठीक, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, इसका यूज करके क्या करेंगे, एचसीएफ को फाइंड कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमारा a क्या है, 616 इक्वल टू 32 इंटू, अब ये देखना है कि ये इसका कितना टाइम्स है। ठीक, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग रिमाइंडर को लिखेंगे। ठीक, तो अगर 616 में अगर मान लो ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो अलग से कहीं भाग कर लेना कि ये कितना टाइम्स जाएगा और क्या रिमाइंडर बचेगा, फिर यहाँ आर की जगह पे लिख लेना। ठीक, तो मान लो 1 बार गया 32, ठीक है, और 11 9 और 2, ठीक, ये आया करीब 9 दूनी 18, 9 3 27, 28, 16 ये देखा गया कि कैसे भाग किया गया, मतलब कि ये इसका कितना मल्टीपल टाइम्स में है। तो ये हम लिख सकते हैं कि 32 इंटू 19 प्लस 8, यानी अगर हम इसका 19 से मल्टीप्लाई करके और 8 को ऐड कर देंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा। अब बताया गया था कि जब देखो ये प्रोसेस एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है कि जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या है, हमारा 8 है। ठीक, अब जो हमारा डिवाइजर था बताया गया था, तो वही डिवाइजर को हम लोग क्या करते हैं, फिर डिवाइडेंड की जगह पे रख लेते हैं, यानी 32 रख लिए। ठीक, अब फिर बताया गया था कि जो हमारा रिमाइंडर होता है अब हम वो डिवाइजर का काम करता है। ठीक, तो वो डिवाइजर का अगर काम करेगा तो यहाँ पे 8 रख लेंगे। अब 8 से इसमें भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना टाइम जाएगा, तो 4 टाइम जाएगा। अगर 4 टाइम गया यानी कंप्लीट डिविजिबल हो गया, ठीक, डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर हमारा क्या मिल जाएगा, 0। अब जैसे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो लास्ट स्टेप का डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो हम लोग कह सकते हैं कि एचसीएफ 616 और 32 का क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि लास्ट स्टेप में 8 से क्या हुआ, डिवाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either form 3m or 3m plus 1 for some integer m। ठीक, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर a है। ठीक, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड बी इक्वल टू, अब देखो बी हमेशा ध्यान देना है, क्वेश्चन बताए थे कि बी को मानने के लिए क्वेश्चन में देखना कि क्वेश्चन में
क्या है मल्टीप्लाइंग, तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, ठीक 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे v इक्वल टू 3 मानेंगे। अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं, ठीक, तो अप्लाइंग ठीक, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि a इक्वल टू पी क्यू प्लस आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक। अब एक चीज ध्यान देना कि अगर b हमारा क्या है 3 है, तो r क्या क्या हो सकता है, r हमारा हो जाएगा 0 1 और 2, ये हो सकता है क्योंकि r जो होगा वो b से छोटा होगा, ठीक। अब आगे क्या करेंगे, तो इसको इस फॉर्म में लिखें a इक्वल टू, तो ये क्या लिख सकते हैं कि 3q, ठीक, r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 ही रहेगा, मतलब लिख सकते हैं किस टर्म में, या 3q, ठीक। अब क्वेश्चन पे आ जाएगा, ठीक, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव आइडेंटिटी, यानी हमने जो ऑड इंटीजर माना, ठीक है, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर माना उसका स्क्वायर इस फॉर्म में होगा, ठीक। तो ये माना हुआ हमारा क्या है, एक इंटीजर है, तो इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 9q स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 9q स्क्वायर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि 3m, और क्या देंगे कि m इक्वल टू 3q स्क्वायर। अगर हम, क्योंकि ये भी क्या है कोई इंटीजर है, तो अगर हम उसको m के बराबर मान लेंगे तो वो हमारा क्या होगा m के फॉर्म को शो करेगा, ठीक। तो ये चीज मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो जब ये q और एक इंटीजर में है तो ये m नहीं आ सकता, ठीक। तो चूंकि कहा जाता है कि जहाँ q क्या है या m क्या है, एक इंटीजर है, तो m एक अगर इंटीजर है कोई है तो उसको हम किसी के भी बराबर मान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने m को क्या किया 3q के बराबर मान लिया 3q स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया 3m, ठीक। अब नेक्स्ट सिस्टम में देखते हैं, एक चीज हमारा तो आ गया कि 3m, अब हमें लाना है 3m प्लस 1, ये चेक करना है, ठीक। तो हम फिर क्या करते हैं r की वैल्यू, क्योंकि r हम क्या क्या रख सकते हैं 0 1 2, तो अब 1 रख के चेक करते हैं। अब देखो अगर 1 रख के चेक करेंगे तो a बराबर हमें क्या मिलेगा 3q प्लस 1। क्वेश्चन कर रहा था कि इंटीजर का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लेते हैं, तो a स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, ठीक। a प्लस b का होल स्क्वायर लगा लो, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों को एक साथ कर लेना, ठीक। तो क्या लिखोगे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इसमें से क्या करो 3 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, या इसको लिख लोगे 3m प्लस 1। फिर क्या करोगे यहाँ पे मान लेना कि m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, क्योंकि m एक इंटीजर है तो उसको हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा कि जो 3q स्क्वायर प्लस 2q है वो क्या है m, तो ये हमारा ये भी आ गया 3q प्लस 1, ठीक। अब हमें दो ही चीज दिखाना था, एक 3m फॉर्म है 3m प्लस 1 फॉर्म, ठीक। तो ये हमारा आ गया, तो 2 पे हम चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्या कर रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m+1 और 9m+8। ठीक, मतलब कह रहा है कि अगर कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, कोई भी, उसका क्यूब जो होगा वो क्यूब इस फॉर्म में होगा। ठीक, तो चलो मान लेते हैं कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ए। अब बार बार वही चीज नहीं लिखते हैं, मान लिया गया कि एक पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ए। ठीक है, और b इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे 3। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। ठीक, अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे अप्लाई a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड बी। ठीक, इसका यूज करेंगे। अब देखो बात ये आती है, एक प्रश्न बनता है कि अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे जो रहता था यानी इससे कंपेयर करके v की वैल्यू वही ले लेते थे। अब यहाँ पे फिर क्यों 3 ले लिया गया। ठीक, तो देखो 3 लेने का मतलब हमें लाना क्या है, 9 ही लाना है। ठीक, अब अगर हम क्या करें, 3 का क्यूब करेंगे तो हमें पता है कि 3 के क्यूब में 9 तो आ ही जाएगा, तो हम 9 क्यों उसको माने। ठीक, ऐसा नहीं है कि 9 मानने पे नहीं आएगा, लेकिन फिर हमें क्या फ़ायदा, और लंबा गुणा भाग करना पड़ेगा। ठीक, तो उससे अच्छा है कि हम b को 3 ही मान लेते हैं, देखते हैं क्या हमारा इस पर रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे मानते हैं, लेकिन इस पर आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग क्या किए कि b को ही 3 मान लिए, तो हमारा a क्या हो जाएगा, 3q प्लस, ठीक, 0, क्योंकि r की वैल्यू क्या होगी, जब b को 3 मानेंगे तो r हमारा जो होगा वो 0 1 2 होगा। अगर b को 9 मानते हैं तो r की वैल्यू हमारे कितनी हो जाती है, 8 तक हो जाती है, 0 से 8 तक। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यूब, तो क्यूब करके चेक कर लेते हैं कि क्या एक क्यूब आएगा, तो ये आ गया 27 क्यूब। ठीक, अब 27 क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 या इसको मान लेते हैं 9। ठीक, और लिख देते हैं कि m इक्वल टू क्या, 3q। ठीक, क्योंकि m क्या है, एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जब ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम मान सकते हैं कि जो m की वैल्यू है वो क्या है, 3q। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, अगर r की वैल्यू को 1 रख दिया जाए तो a बराबर क्या मिलेगा, 3q प्लस 1। इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब बराबर क्या आएगा, 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो a क्यूब 27 a क्यूब प्लस b क्यूब माने 1 का क्यूब, प्लस क्या होता है 3a स्क्वायर b, तो प्लस 3 इंटू ए क्या है यहाँ पे 3q का स्क्वायर इंटू b क्या है 1, प्लस होता है 3ab स्क्वायर, a क्या है 3q, b क्या है 1 का स्क्वायर 1। ठीक, अब आगे देखते हैं। ठीक, अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से a क्यूब की वैल्यू क्या मिलेगी। ठीक, ऐसे ध्यान दो। ठीक, यहाँ पे क्या है 27 और यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर करोगे 9 इंटू 3 27, तो यहाँ पे क्या है 9, तो मतलब हम देख रहे हैं कि इन तीनों टर्म में 9 तो है ही है। ठीक, 9 से कुछ में ज़्यादा है और कुछ 9 के इक्वल है। ठीक, तो मतलब कि ये 9 का मल्टीपल तो है ही 3 नंबर। ठीक, ये 1 को छोड़ के, तो अगर हम 9 इसमें से कॉमन ले लें डायरेक्ट तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 3a क्यूब, यहाँ पे 9 ले लोगे तो क्या मिलेगा 3q स्क्वायर, और वहाँ पे क्या मिलेगा, केवल क्यू मिलेगा। ठीक, और प्लस जो 1 था उसको बाहर ले लेंगे। अब फिर लिख देंगे 9 इंटू एम प्लस 1, लिख देंगे हर एम इक्वल टू क्या 3a क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। हम इनको ये मान लेंगे तो हमारा 9m+1 फॉर्म आ गया।
अब हमें एक और लाना है 3m प्लस 8 का फॉर्म। फिर हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, अब की बार 2 रख लेते हैं। ठीक, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 3 क्यूब प्लस 2, या a क्यूब बराबर क्या मिलेगा, 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब देखो इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब बराबर हमें क्या मिलेगा, 27 a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 8 हो जाएगा, प्लस 3a मतलब b, 3 क्यों है, स्क्वायर b मतलब यहाँ क्या है 2, प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये डायरेक्ट अब कॉमन ले लेते हैं, a क्यूब बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो क्या आएगा 3a क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा 6 क्यू स्क्वायर, और यहाँ से 9 कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा 4 क्यूब, और प्लस ये हमारा है 8 यहाँ रख देंगे। अब इसको क्या कह दिया जाएगा कि 3m प्लस 8 लिख देंगे, जहाँ m इक्वल टू क्या है 3a क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4। ठीक, तो क्वेश्चन था कि दिखाना था कि किसी भी, ठीक है, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब जो होता है, ठीक, वो इस फॉर्म को शो करता है। अब ये एक्सरसाइज हो गया हमारा खत्म। ठीक, यानी 1.1 खत्म हो गया। अब कल हम लोग इसके आगे फंडामेंटल थ्योरम को पढ़ेंगे। ठीक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, और उसके बाद उसके क्वेश्चन को किया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर कहीं पे समझने में या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताना, जिससे अगले क्लास में क्या किया जाएगा उसको बता दिया जाएगा। अगर कहीं भी किसी को भी प्रॉब्लम होगा तो उसको ज़रूर बताना, कमेंट कर देना, या नीचे टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पे क्या करना, कमेंट करके बताना, या वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना कि ये प्रॉब्लम है।